तो ये बैकग्राउंड और ग्रेडियंट जो है वो ऐड हो गया, तो हम इन्हें हाइड कर देते हैं और अपना सैंपल देखते हैं कि और क्या क्या रह गया। तो ये देखें, बैकग्राउंड भी हमने ऐड कर लिया है और उस पर कलर भी हमने दे दिया ग्रेडियंट के थ्रू। अब ये शेप है, ये पेन टूल की मदद से बनाई गई है, तो हम न्यू लेयर एक बना लेते हैं और उस पर पेन टूल की मदद से हम इसे ट्रेस करेंगे ताकि एज़ इट इज़ इसी तरह की शेप जो है हम वहाँ बना सकें। अच्छा, ये जो नोड्स एडजस्ट मैं कर रहा हूँ ये कंट्रोल दबाकर हो जाती हैं। मतलब आपने कोई नोड वहाँ पर बना ली है और आप उसे एडजस्ट करना चाह रहे हैं, उसे चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप कंट्रोल दबाकर उसे दोबारा से री एडजस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो बाहर से भी मैं इसे ट्रेस करके लाया हूँ, ये आपने टेंशन नहीं लेनी, ये जो अंदर वाला हिस्सा है वही आएगा, ये बाहर वाला हिस्सा नहीं इसके साथ आएगा, और अंदर वाला मुकम्मल तौर पे सही तरह से ट्रेस हो जाएगा ऐसे भी। तो हमने इसका जो शेप है, इसका पाथ बना लिया, इसे ट्रेस कर लिया एक तरह से पेन टूल के साथ, और अब हम कंट्रोल एंटर दबाकर इसकी सिलेक्शन बना लेते हैं। ये देखें, इसकी सिलेक्शन बन गई। तो अब हम इसका कलर भी पिक कर लेते हैं यहाँ से, ताकि जब हम कलर यूज़ करने लगें तो वो एक्यूरेट वहाँ कलर हो। ये देखें, इसकी ओपेसिटी अभी हम बाद में मैनेज कर लेंगे। इसी तरह दूसरी साइड पे भी आप शेप देख रहे होंगे, ये भी एज़ इट इज़ ऐसी ही है ऑलमोस्ट, सिर्फ इसमें कलर ज़रा चेंज है, कलर ब्लू है। तो हम क्या करेंगे कि इसी लेयर की एक कॉपी कर लेंगे कंट्रोल जे के साथ। तो ये देखें, एक न्यू लेयर बन गई है और यहाँ से अब हम मूव टूल से कंट्रोल टी दबाएंगे और इसे राइट क्लिक करेंगे, तो ये देखें फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देंगे हम। तो देखें उसी तरह से उसने एंगल चेंज करके हमें एक और लेयर दे दी है। ये देखें, तो इसे हम हाइड करके इसका कलर पिक कर लेते हैं जो ब्लूइश सी शेड है, और उससे यहाँ पर कंट्रोल बैक स्पेस के साथ अप्लाई कर देंगे। ये देखें, तो ये कुछ इस तरह से बन गया है। तो हम इस शेप की ज़रा ओपेसिटी कम कर लेते हैं। ये देखें, तो ये सैंपल वाली लेयर उठाकर आप ऊपर ले आएँ ताकि आप ज़रा चेक कर लें कि क्या क्या चीज़ें हो गई हैं और क्या क्या रह गई हैं। ये इस तरह से सैंपल था हमारे पास और हमने इस तरह से भी इसे बना लिया है। तो आप देख सकते हैं जो सैंपल है इसमें ये येलोइश जो शेड है, शेप है, इसकी बैकग्राउंड जो शो हो रही है वो निस्बतन ज़्यादा है हमारे वाली की निस्बत से। देखें, इसमें इतनी विजिबल नहीं है बैकग्राउंड, सैंपल में ज़रा ज़्यादा विजिबल है। तो हमारे वाले में इतनी विजिबल क्यों नहीं है, उसकी वजह ये है कि ये शेप है, शेप के पीछे पहले ब्लू लेयर है, ग्रेडियंट जो हमने ड्रॉ किया था, फिल किया था, और फिर उसके पीछे बैकग्राउंड लेयर है। तो अब हम इसकी विजिबिलिटी बेहतर करने के लिए इस हिस्से पर क्लिक करेंगे कंट्रोल दबा कर। तो ये मैंने कंट्रोल दबा कर रखा हुआ है, तो ये देखें सिलेक्शन का जो है वो निशान भी आ गया यहाँ पर। तो ये कंट्रोल की मदद से हुआ क्या है कि लेयर में जो हमने लेयर सिलेक्ट की है उसमें जितनी भी चीज़ होगी ये उस हिस्से को सिलेक्ट कर लेगा। तो अभी ये इतना हिस्सा जो है वो सिलेक्ट हो गया। तो हम इस लेयर को जो है वो एक्टिव कर लेंगे यहाँ से। तो देखें, इतना हिस्सा जो कि सिलेक्ट हुआ है, अब हम इसे यहाँ से डिलीट करेंगे तो ये इस लेयर में से उतना हिस्सा डिलीट हो गया। देखें, तो अब आप देखेंगे इसकी विजिबिलिटी, जो बैकग्राउंड की विजिबिलिटी है वो इम्प्रूव हो गई है। तो ये हमने लेयर एक्चुअली डिलीट नहीं की, ये हमने दूसरी लेयर में से उसे रिमूव कर दिया है। ग्रेडियंट वाली लेयर में से उतना हिस्सा हमने जो है वो रिमूव कर दिया। आप देख भी सकते हैं, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, और वो लेयर अपनी जगह पर मौजूद है। ये देखें, मैं आपको हाइड एंड हाइड भी करके दिखा देता हूँ। तो इसी तरह से ये जो दूसरी शेप है इसके साथ भी हम ऐसे करेंगे। गौर से फॉलो कीजिएगा, कंट्रोल दबाना है आपने, और ये देखें उतना हिस्सा सेलेक्ट हो गया है। फिर आपने उसी लेयर में आना है ग्रेडियंट वाली में, और उसमें से इसे डिलीट कर देना। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसे देखने के लिए, इसे समझने के लिए। ये देखें, अब हमारी बैकग्राउंड जो है वो निस्बतन विजिबल है।
तो अब आप देखें कि सैम्पल में भी जिस तरह की विजिबिलिटी थी हमें भी यहाँ पे वही विजिबिलिटी मिल गई है, क्योंकि हमने ग्रेडियंट लेयर में से उतना हिस्सा जो है वो क्रॉप कर लिया है। तो नेक्स्ट जो हमारा अब रह गया है वो है कि ये इमेज हमने ऐड करनी है। जैसे यहाँ पर सैम्पल में इमेज है तो हम भी कोई इमेज यहाँ से अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि unsplash.com जो है ये वाली वेबसाइट, यहाँ से आपको PNG फ़ाइल नहीं मिलती, PNG फॉर्मेट नहीं मिलता, तो उसके लिए आपको गूगल ही की मदद लेनी पड़ेगी। यहाँ से अब मैं कोई भी इमेज जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ जो कि मैं वहाँ यूज़ करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली हम इमेज ले लेते हैं, इसे हम कॉपी कर लेते हैं। बाज़ सिस्टम्स में कॉपी की ऑप्शन नहीं होती, तो उस सूरत में आप उसे सेव करके यहाँ पर ऐड करेंगे। तो देखें अब हमने इमेज जो है वो ऐड कर ली है। आप देख सकते हैं इसकी बैकग्राउंड सेम कलर की है। आपको याद आ गया होगा, और मैं फिर बताता चलूँ अगर आपको नहीं याद कि अगर बैकग्राउंड एक ही कलर की हो तो उसे हम मैजिक वैन टूल की मदद से ख़त्म कर सकते हैं क्विकली। ये देखें फ़ौरन उसने सेलेक्ट कर दिया वो एरिया। अच्छा, आप देख सकते हैं कि क्योंकि उसकी शर्ट का कलर भी वाइट है और बैकग्राउंड भी वाइट कलर में है, तो उसने ऑटोमेटिकली शर्ट का भी कुछ हिस्सा जो है वो सिलेक्ट कर लिया, आप देख रहे होंगे। तो उसे हम डीसेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी दबा देंगे पहले, और हम रेज़र टूल यूज़ करेंगे यहाँ से। तो ये जो वो मैजिक वैन टूल वाइट कलर को डिटेक्ट कर रहा है जो शर्ट में से, वो यहाँ से कर रहा है इतने हिस्से से, क्योंकि और तो बाकी ब्लू है और कोई और शेड है, तो यहाँ से एक्चुअली वो डिटेक्ट कर रहा है, उससे यहाँ से कन्फ्यूजन हो रही है। तो हम इसे रेज़ टूल की मदद से, अच्छा अगर आप शिफ्ट दबा के रेज़र टूल को यूज़ करेंगे तो ये एक अलाइनमेंट में उससे रेज़ करेगा, ये देखें। तो अब हम दोबारा मैजिक वैन टूल सेलेक्ट करते हैं और इसे सेलेक्ट करते हैं। देखें अब उसने शर्ट वाले हिस्से को सिलेक्ट नहीं किया, और हम इसे डिलीट यहाँ से कर देंगे। तो ये देखें सिर्फ हमारे पास इमेज रहेगी, ये परफेक्ट। तो हम कंट्रोल टी से इसे एडजस्ट कर लेते हैं जितनी हमें चाहिए, जिस साइज़ में। तो ये देखें इमेज भी हमारे पास ऐड हो गई है। तो ये आप सैम्पल इमेज में देखें, इसके नीचे सॉफ्टनेस भी ऐड हुई है। हम सॉफ्ट रेज़र से, मैं आपको पहले दिखा भी दूँ सही तरह से अगर आपने नहीं देखा तो, वो उसके नीचे देखें ये सॉफ्टनेस ऐड हुई है इस इमेज के नीचे। तो ये हम अपनी इमेज के नीचे भी ऐड कर लेते हैं। उसके लिए हम रेज़र टूल को यूज़ करेंगे और उसकी जो हार्डनेस है वो ख़त्म कर देंगे, ताकि ज़रा सॉफ्ट सी लुक आ जाए हमारी इमेज में। ये देखें इस तरह से। तो ये देखें इमेज भी अब ऐड हो गई है और उसमें हमने सॉफ्टनेस भी ऐड कर ली है। अब हमारे पास जो है वो टेक्स्ट रह गया है, टेक्स्ट एरिया। तो उसे भी मैं बता देता हूँ कि आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं। सिंपली आप टेक्स्ट टूल में जाएंगे और फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ भी लिख लें, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ग्रो योर बिज़नेस लिखता हूँ। मैं फिर बताता चलूँ कि आप टेक्स्ट पर जो भी एडिट करना चाहेंगे, आप पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बगैर वो एडिट नहीं होगा उस पर। तो हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, उसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और उसकी पोजीशन बेहतर कर लेते हैं। यहाँ पर इसकी लेयर बन गई है टेक्स्ट की, इसे हम नीचे ले आएंगे ताकि इमेज के पीछे हमारा टेक्स्ट शो हो, इमेज के आगे नहीं। यहाँ से आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का।
तो ये यहाँ पर जो सैम्पल में फ़ॉन्ट है वो ज़रा डिफरेंट है, तो आप भी मतलब अपनी मर्ज़ी का जो आपको पसंद आए आप फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर फ़ोटोशॉप के भी कुछ फ़ॉन्ट्स हैं, उसके अलावा मैंने आपको बताया था एब्स्ट्रैक्ट फ़ॉन्ट्स की वेबसाइट है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इजीली अपनी मर्ज़ी का, अपनी पसंद का टेक्स्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ कर दिया। उसके बाद इसी तरह यहाँ पर लोगो आ जाएगा जो आपने बनाया होगा, और तो मैं आपको ये सैम्पल के तौर पर एडजस्ट करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं कोई भी जो लोगो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला हम कर लेते हैं, इसे कॉपी कर लेंगे यहाँ से और उधर लाकर पेस्ट कर देंगे। तो हम मैजिक पेन टूल से इसकी बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे, ये देखें इजीली हो गई है, और इसको एडजस्ट कर लेंगे। दैट्स इट। हम इसका कलर जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, वाइट कर लेते हैं इस तरह से। तो ये इसमें बटन भी एक बना हुआ है, ये किस तरह बनाते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हम अपनी लेयर में आ जाते हैं और उसे एक और न्यू लेयर हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ से आप ये शेप भी सिलेक्ट कर लेंगे, राउंडेड रेक्टेंगल टूल। और मैं बताता चलूँ, दोबारा से याद करवा दूँ आपको कि जब भी आप कोई एडिट करते हैं कोई चीज़, तो कोशिश किया करें कि न्यू लेयर में एडिट किया करें ताकि उसे बाद में एडजस्ट करने में आसानी हो। तो हम इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ड्रैग कर लेते हैं जिस तरह की हमें शेप चाहिए। और ये साथ ही देखें इसकी प्रॉपर्टीज़ भी आ गई हैं। अगर आप इन्हें कर्व वगैरह देना चाह रहे हैं या कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसे कर सकते हैं। तो आप इसकी साइड्स भी जो हैं वो कर्व कर सकते हैं यहाँ से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 50-50 इनको कर देता हूँ, और मूव टूल की मदद से अब आप देखें ये कर्व हो चुका है, आपका बटन भी है। तो अब इसके ऊपर हम टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं जो भी हमें चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कॉन्टैक्ट लिख लेते हैं। हम दोनों लेयर्स को सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल दबाकर और इसे अलाइन कर लेंगे, ये देखें। दोबारा से आप रीसाइज़ भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो ये आपका एक बटन जो है वो भी रेडी हो गया। ये परफेक्ट। तो ये बेसिकली आपका डिज़ाइन जो है वो बन चुका है, ये देखें ऑलमोस्ट सेम हो गया है। बस इसमें ये कुछ लाइनें हैं, कुछ शेप्स हैं, वो ऊपर भी स्टार्स वाली, तो वो किस तरह से आप कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ से आप एक शेप टूल जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये लाइन की लेयर क्योंकि इमेज की लेयर से ऊपर है तो इस वजह से इसके ऊपर शो हो रही है, हम इसे नीचे ले जाते हैं। इमेज की लेयर से नीचे देखें, अब नीचे आ गई। तो यहाँ भी हम शेप जो है वो एक ऐड कर लेते हैं। अब इसकी लेयर जो है वो इमेज के नीचे ही ऐड होगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो इमेज पहले से सिलेक्ट है। इस तरह यहाँ से भी हम तो ये देखें शेप्स भी जो है वो उसके ऐड हो गई हैं। आप उसे दोबारा से एडजस्ट भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म होता है, तो कंट्रोल टी दबा कर आप उसे ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। ये देखें आपके पास ये भी ऐड हो गई हैं। अच्छा, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो डिज़ाइन होता है वो नॉर्मली 4 चीज़ों पर कंसिस्ट करता है, जिसमें बैकग्राउंड आती है, इमेज आती है, टेक्स्ट आती है, और आपका मुख्तलिफ कोई शेप आ जाती है, ऑब्जेक्ट वगैरह आ जाता है। तो ये चारों चीज़ें आप देख सकते हैं, बैकग्राउंड भी ऐड हो गई है, इमेज भी आ गई है, टेक्स्ट भी, और आपका ऑब्जेक्ट भी यानी शेप वगैरह भी ऐड हो चुकी है। तो ये एक कंप्लीट डिज़ाइन इस टाइम बन गया। अच्छा, इसी तरह से ये इमेज है, ये देखें इनकी साइडों पर कुछ शेप्स वगैरह बनाई गई हैं और टेक्स्ट वगैरह ऐड है। लेकिन ये वाली जो इमेज है इसे देख रहे हैं आप, इससे सिलेक्शन टूल की मदद से इसकी पहले सिलेक्शन बनाई गई हैं, 4 डिफरेंट सिलेक्शन, और इसे बाद में क्लिप इन मास्क के ज़रिए इसे एडजस्ट कर दिया गया। तो मैं क्विकली ये भी आपको करके दिखा देता हूँ। ये भी बहुत सिंपल है।
ग्रेडियंट टूल के थ्रू मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ ग्रेडियंट को। न्यू लेयर ऐड करूँगा और ये मैंने एक सिलेक्शन बना ली है, देखें। इसको अब मैं वाइट कलर दे देता हूँ। कंट्रोल डी से बाद में डी सेलेक्ट कर लूँगा। तो देखिए न्यू लेयर पर एक नया ऑब्जेक्ट जो है वो बन गया। अच्छा, तो अब हम कंट्रोल टी की मदद से इसे थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। कंट्रोल जे से इसकी एक कॉपी बना लेते हैं, न्यू लेयर इसकी बना लेते हैं और ये एक और हम बना लेते हैं इसी तरह से। एक और लेयर ऐड कर लेंगे इसी की कंट्रोल जे से और ये हमारे पास 4 जो हैं वो लेयर्स ऐड हो गई हैं। ये 4 डिफरेंट लेयर्स हैं। तो इस तरह से हम इससे एडजस्ट कर लेंगे। तो हम इन चारों लेयर को एडजस्ट करने के बाद इनको ग्रुप में कर लेंगे। चारों को सिलेक्ट करके हम नीचे से ग्रुप आइकन दबा देते हैं। तो ये आप देखें एक ग्रुप बन चुका है। हम एक इमेज ले आते हैं जो हमने अप्लाई करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लाकर इसे आल्ट दबाएंगे और ये देखें क्लिप इन हो गई है। ये हमारे जो लेयर्स थी नीचे वाली। तो ये ग्रुप पर आप जो भी स्टाइल अप्लाई करेंगे वो ग्रुप में जितनी भी लेयर्स हैं सब पर अप्लाई हो जाएगा। तो ग्रुप में 4 लेयर्स थी तो वो चारों पर अप्लाई हो चुका है। तो इसी तरह मैं इन्हें आउटर ग्लो भी दे देता हूँ, वाइट कलर की ज़रा ग्लो दे देता हूँ। यहाँ से मज़ीद मैं इसे मॉडिफाई कर लेता हूँ। आप भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जैसे आपको बेहतर लगे। तो ये मैंने आपको क्विकली ये तरीका बता दिया है कि आप किस तरह से इसे क्लिप इन मास्क कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में आपको सैम्पल देखकर ही डिज़ाइन बनाने पड़ेंगे। फिर जैसे जैसे आप काम करते रहेंगे आपको आइडिया होता जाएगा, आप क्रिएटिविटी आपकी जो है वो डेवलप होती जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं हम आपको प्रीमियम टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो बच जाए और आप प्रोफेशनली सोशल मीडिया पोस्ट या और भी डिफरेंट टाइप्स की जो पोस्ट हैं वो डिज़ाइन कर सकें। यहाँ भी आपको ये जो हम टेम्पलेट्स प्रोवाइड करेंगे इसमें भी सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से काफ़ी टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से भी उन्हें यूज़ करते हुए सोशल मीडिया की पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें टेम्पलेट्स जो हैं वो बने बनाए होते हैं। तो आपने सिंपली ये फ़ोटोशॉप की फ़ाइल को ओपन करना है और ये आपके पास यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आप इसे फ़र्दर जो है वो एडिट कर सकते हैं इजीली। इसकी लेयर्स जो है वो पहले से बनी हुई हैं। तो इन टेम्पलेट्स में आपको इमेज नहीं दी गई होती, आपने इमेज जो है वो हमेशा अपनी ही यूज़ करनी है। तो इन टेम्पलेट्स को आप फ़र्दर एडिट करने के लिए सबसे पहले आप मूव टूल सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आप ऑटो सेलेक्ट करेंगे इसको, चेक को। तो ये ऑटो सेलेक्ट से क्या होगा कि आप जिस चीज़ पर भी क्लिक करेंगे उसकी लेयर यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगी और आप उसे वहाँ से इजीली एडिट कर सकते हैं। तो ये जो इमेजेस की लेयर दी गई हैं इन्हें हम रिमूव कर लेते हैं। यहाँ से इन पर क्लिक करेंगे और सिंपली डिलीट का बटन दबा देंगे। तो जो हम अपनी इमेजेस ऐड करना चाहते हैं वो हम यहाँ पर ला कर तो उसे लगा लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम आइसक्रीम ऐड कर लेते हैं कोई भी अपनी मर्ज़ी से। तो इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर लाकर ऐड कर लेंगे। इसकी भी आप बैकग्राउंड देख रहे होंगे कि सेम बैकग्राउंड है। तो हम इसे मैजिक पेन टूल से सिलेक्ट कर लेंगे और ये देखें हमारे पास सिर्फ ऑब्जेक्ट आ गया। उसे रिसाइज़ कर लेंगे, कंट्रोल टी से एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो 2 शेडोज़ हैं आप उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। सिंपली आप उन्हें मूव टूल से सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से। इसी तरह दूसरा शेडो भी है, आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इसे फ़र्दर एडिट भी कर सकते हैं। देखिए कंट्रोल टी से आप इसे स्ट्रेच भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये टेक्स्ट एडिट करने के लिए आप सिंपली टी दबाएंगे या टेक्स्ट टूल को आप सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आके आप
टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, आप उसे फर्दर एडिट भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ टेक्स्ट होंगे जो आपके सिस्टम में ऑलरेडी डाउनलोड नहीं होंगे, जैसे ये डिलीशियस कॉफ़ी वाला आप टेक्स्ट देख सकते हैं, ये इस टाइम मेरे सिस्टम में डाउनलोड नहीं है। तो देखें उसने ये फ़ॉन्ट ही चेंज कर दिया। तो यहाँ से आप अगर कोई और आपके पास अच्छा सा फ़ॉन्ट पड़ा हुआ है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप एब्स्ट्रैक्ट फ़ॉन्ट्स की वेबसाइट से मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स भी डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, उसका भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का कोई फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें देखें काफ़ी आपके पास टेम्पलेट्स हैं और आप इजीली इनको एडिट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। बिल्कुल जैसे ये है इमेज, मैंने आपको बताया है कि हम अपनी अलहदा ऐड करेंगे तो हम इमेज डिलीट कर देते हैं और यहाँ से हम कोई भी टेम्पलेट जो है वो और भी ओपन कर लेते हैं। इसी तरह ये भी इमेज है तो आप इसे भी डिलीट कर दें। इमेज मैंने आपको बताया कि आप हमेशा खुद ऐड करेंगे। तो ये सारे जो हैं वो प्रीमियम टेम्पलेट्स हैं जो हमने आपको प्रोवाइड किए हैं ताकि आप प्रोफेशनल वे में डिज़ाइनिंग कर सकें। तो ये आज की सेशन में मैंने आपको बताया कि हम किस तरह से सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। पहले हिस्से में मैंने आपको बताया था कि हम मैन्युअली किसी सैम्पल को ट्रेस करके किस तरह से कॉपी कर सकते हैं और उसे डिज़ाइन कर सकते हैं, और दूसरे हिस्से में ये मैंने आपको टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए भी डिज़ाइन करना सिखा दिया है कि जो हम आपको प्रीपेड जो टेम्पलेट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे तो उन्हें आप किस तरह से एडिट कर सकते हैं और प्रोफेशनल वे में डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है। हो सकता है, उम्मीद करता हूँ, होप्स हो कि आपको ये इसकी समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़। तो ये 1080 इंटू 1920 जो है वो स्टोरीज़ का साइज़ होता है। जब भी आप स्टोरीज़ के लिए पोस्ट डिज़ाइन करेंगे तो उसका आप जो डायमेंशन है वो नोट कर लें कि वो डायमेंशन ये वाली आप लगाएंगे। तो स्टोरीज़ जो है वो भी आजकल के दौर में बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है, और क्योंकि ये साइज़ में भी ज़रा इंक्रीज़ होती है तो ज़्यादा होती है, तो इसका इम्पेक्ट जो है वो व्यूअर पर बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा पड़ता है। और क्योंकि इसमें साइज़ ज़्यादा होता है तो आप ज़्यादा चीज़ें इसमें शो कर सकते हैं, ज़्यादा इफ़ेक्टिवली आप अपने जो व्यूअर है उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं स्टोरीज़ के थ्रू। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये मैं फ़ोटोशॉप की तरफ आपको लेके चलता हूँ। आप इसमें जब भी स्टोरी बनाएंगे तो आप सिंपली वर्क स्पेस क्रिएट कर लेंगे इसी डायमेंशन की, जो कि अभी हमने गूगल से सर्च भी कर ली थी। तो आप सिंपली ये वाली जो डायमेंशन है ये यहाँ पर आप विड्थ में ऐड कर देंगे और ये वाली हाइट। मैंने आपको बताया था कि पहले नज़र आने वाली जो डायमेंशन है वो विड्थ होती है और दूसरी वाली हाइट होती है। तो ये वर्क स्पेस जो है वो आपकी बन गई। आप कुछ भी इसमें मैनुअली भी डिज़ाइन कर सकते हैं अगर आप स्टोरी के लिए करना चाहें। लेकिन जैसा कि आपको इल्म है और हम दोबारा आपको बताते चलें कि हमने आपको बहुत से प्रीमियम टेम्पलेट्स जो हैं स्टोरीज़ के वो आपको प्रोवाइड कर दी हैं, जो कि बने बनाए हैं। आपने सिर्फ इसमें अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने एक ओपन कर लिया है, ये देखें, ये इस तरह से एक टेम्पलेट जो है आपके सामने आ गया है। आपने सिर्फ यहाँ पर अपने ब्रांड का नेम लिखना है तो वो लिख दें, कोई प्रोडक्ट ऐड करनी है वो कर सकते हैं, अपना कॉन्टैक्ट वगैरह। तो ये एक बना बनाया टेम्पलेट है। ये बेशुमार टेम्पलेट्स हमने आपको प्रीमियम टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर दी हैं, तो आप उनकी मदद से ईज़िली स्टोरी जो है वो बना सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम किसी प्रोडक्ट की जो है वो इमेज भी आपको ऐड करके दिखा सकते हैं। वैसे हमने आपको पहले सेशंस में ये बता भी चुके हैं कि आपने किस तरह से ऐड करना है, टेम्पलेट में कोई इमेज कैसे ऐड करनी है। और वो मैंने आपको ये भी बताया था कि इमेज आप हमेशा ख़ुद ऐड करेंगे, मैन्युअली ऐड करेंगे। तो यहाँ से कोई भी हम इमेज जो है वो कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर मैं आपको ऐड करने का तरीका बता सकता हूँ। यहाँ पर हमने पेस्ट की है इसे। तो यहाँ से जैसा आप जानते हैं अगर बैकग्राउंड का कलर सेम हो तो हम मैजिक वेन टूल यूज़ करते हैं। ये देखें बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गई और हमने वो रिमूव कर दी बैकग्राउंड, और ये हमारे पास अब सिर्फ प्रोडक्ट आ गया। रीसाइज़ कर लेंगे तो ये देखें इमेज भी जो है वो हमने यहाँ ऐड कर दी। इसी तरह आप टेक्स्ट टूल से टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ब्लैक लिखा हुआ है, आप कुछ और लिख सकते हैं। आप उसका जो है वो
फ़ॉन्ट स्टाइल है वो भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो इसी तरह हमारे पास बहुत से टेम्पलेट्स हैं जो हम आपको भी प्रोवाइड कर देंगे। तो आप इनके थ्रू इन्हें ओपन करके आप बहुत अट्रैक्टिव किस्म की जो स्टोरीज़ हैं वो डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ ऐड कर भी ली हैं यहाँ पर, ये देखें। तो सिंपली आपका काम सिर्फ इतना है कि आपने टेम्पलेट्स में से आके जो है पीएसटी की फ़ोटोशॉप की फ़ाइल ओपन करनी है, उसमें अपनी मर्ज़ी की आपने इमेज ऐड कर लेनी है, और कोई टेक्स्ट वगैरह एडिट करना है तो वो आप टेक्स्ट टूल के थ्रू कर सकते हैं। कोई लोगो लगाना चाह रहे हैं वो उसकी फ़ाइल आप यहाँ पर कॉपी करके तो लगा सकते हैं। मतलब इजी काम है, इसमें आपने मैनुअली कुछ ऐसा डिज़ाइन नहीं करना, सिर्फ आपने चीज़ें ड्रैग करनी है और यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। तो ये जो ख़ाली जगह आपको नज़र आ रही है ना मुख्तलिफ़ टेम्पलेट्स में इस तरह से, ये यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी की जो इमेज होगी वो लाकर इसे क्लिप इन मास्क करेंगे। उसका भी तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि हम किस तरह से क्लिप इन मास्क करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इमेज। और मैं एक और बात बताता चलूँ, पहले भी मैंने आपको बताया था कि मूव टूल के बाद आप अगर इसे ऑटो सेलेक्ट कर देंगे तो आप किसी भी यहाँ पर चीज़ पर जाके जब क्लिक करेंगे तो उसकी लेयर ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी, ये देखें। लेकिन इससे पहले आपको ऑटो सेलेक्ट वाले ऑप्शन को, उसके चेक को ऑन करना ज़रूरी है। तो उसके बाद आप देखें आप इजीली किसी भी लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अब मैंने यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैं इसे क्लिप इन मास्क की जो ऑप्शन है वो यूज़ करूँगा। इसे ये मैंने इमेज यहाँ पर पेस्ट कर ली है, उसका साइज़ अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा मैनेज कर लेता हूँ और ये आल्ट दबा कर ये देखें मैं इसे क्लिप इन मास्क कर, ये उसके अंदर अब एडजस्ट हो गई है। ये इसे हम फर्दर भी एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर बिलफर्ज़ आप ये ऑटो सेलेक्ट की ऑप्शन जो है इस टैग को आप बंद रखते हैं या ऑन करना भूल जाते हैं तो उस सूरत में आप कंट्रोल दबा कर किसी भी चीज़ पर क्लिक करेंगे तो उससे भी वो लेयर जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। और आप ये भी देखेंगे अभी मैंने कंट्रोल दबाया है तो वो ऊपर से ऑटो सेलेक्ट भी ऑटोमेटिकली जो है वो ऑन हो गया है। अभी मैंने सिर्फ कंट्रोल दबाया, हालांकि कंट्रोल दबाने से पहले वो ऑफ़ था। अब ये देखें मैं कंट्रोल का बटन छोड़ रहा हूँ तो वो देखें ऊपर भी आप देख सकते हैं ऑटो सेलेक्ट की जो ऑप्शन है वो फिर ऑफ़ हो गई है। तो ये कंट्रोल से एक तरह से ऑटोमेटिकली ये ऑन हो जाती है। तो आप कंट्रोल दबा कर भी इसे मैनेज कर सकते हैं। कंट्रोल दबा कर मूव टूल से आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास लेयर जो है वो सिलेक्ट होकर आ जाएगी और आप उसे एडिट कर सकते हैं। तो हमने जो आपको टेम्पलेट्स दिए हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ एक टेम्पलेट से एक ही तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। मतलब आप उस टेम्पलेट को आप डिफरेंटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एडिट करने की ऑप्शन है। तो आप उसके टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आप इमेज वगैरह का जो कलर है, उसकी बैकग्राउंड का जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। ये देखें मैंने आपको दिखा भी दिया थोड़ा सा, ये देखें। तो आप एक टेम्पलेट को डिफरेंटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे आपके पास बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है कि आप उसे डिफरेंटली रिप्रेजेंट कर सकें। तो हमने आपको ये प्रीमियम टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं। हर जगह यही टेम्पलेट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। ये बहुत अट्रैक्टिव भी हैं और इजी टू यूज़ भी हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस सेशन की स्टोरी डिज़ाइन करने की समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अगले सेशन में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि हम अपनी स्टोरीज़ वगैरह को किस तरह से एडिट कर सकते हैं, उन्हें डिज़ाइन किस तरह से कर सकते हैं। जो हमारी इंस्टाग्राम या फेसबुक की स्टोरीज़ होती हैं उसका साइज़ मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा सोशल मीडिया पोस्ट से ज़रा ज़्यादा होता है। तो उस हिसाब से हम उसे किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं लास्ट सेशन में हमने देख लिया था। तो आज के सेशन में हम वेबसाइट बैनर्स डिस्कस करेंगे। मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिखा देता हूँ कि वेबसाइट बैनर्स क्या होते हैं। ये आपके सामने जैसे नज़र आ रहा है, ये वेबसाइट बैनर है, ये एक बैनर लगा हुआ है। इसी तरह से ये भी आप देखें, ये भी एक बैनर ही कहलाएगा, वेबसाइट बैनर। ये भी एक बैनर लगा हुआ है, ये भी एक बैनर है। तो ये भी एक बैनर लगा हुआ है, ये देखें आपके सामने। तो देखें वेबसाइट बैनर जो है ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। यहाँ पर आप ये देखें रेड कलर की बैकग्राउंड है, उस पर टेक्सचर लगा हुआ है, शूज़ वगैरह हैं। और इसी तरह से ये फ़ॉन्ट है, इसको शेडो भी दिया गया है। तो दूसरी तरफ पे आपको इमेज नज़र आ रही होगी, इसी तरह से वो लोगो है। और ये भी एक तरह से वेबसाइट बैनर ही है। इस पर राइट और लेफ़्ट साइड पर सिंपली एक इमेज ऐड की गई है और ये सेंटर में वाइट बैकग्राउंड पर लोगो और टेक्स्ट जो है वो
ऐड किया गया। तो ये भी एक वेबसाइट बैनर है। तो इसी तरह ये भी एक बैनर है, इसमें भी आप देखें कि इन्होंने बैकग्राउंड में सिर्फ अपना प्रोडक्ट जो है वो ऐड कर लिए, साथ उसके टेक्स्ट ऐड कर लिए। तो ये डिफरेंट वेज़ हैं बैनर्स को डिस्प्ले करने के। तो ऐसा पॉसिबल है कि डिफरेंट वेबसाइट्स पर जो वेबसाइट बैनर्स हैं उनका साइज़ भी डिफरेंट हो। तो जब हम वेबसाइट बना रहे होते हैं तो हम जिस थीम पर वर्किंग कर रहे होते हैं वो थीम हमें बता देता है कि इस थीम में आप वेबसाइट बैनर का साइज़ क्या रखेंगे। तो ये हमें थीम खुद बता देता है जिस पर हम वर्किंग कर रहे होते हैं कि आप जो यहाँ वेबसाइट बैनर ऐड करेंगे वो किस साइज़ का होगा। तो साइज़ कैसे देखना है बैनर का, वो जब हम वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ आएंगे तो तब मैं आपको बता दूँगा। तो थीम में से वेबसाइट बैनर का साइज़ जो है वो कैसे चेक करना है, वो अब हम जब वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ आएंगे तो वो मैं आपको बता दूंगा कि हमने वो साइज़ किस तरह से देखना है। फ़िलहाल के लिए इतना ही कि ये हमें डिफरेंट साइज़ होते हैं डिफरेंट थीम्स के लिए। तो अब मैं एक वर्क स्पेस जो है ऐड कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी यहाँ पर साइज़ ले लेते हैं जो वेबसाइट बैनर के लिए हम यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर ये साइज़ रख लेते हैं और ये वर्क स्पेस मानी। तो ये मैं दोबारा आपको दिखा दूं कि ये आप जितने भी वेबसाइट बैनर्स देख रहे होंगे ये बेसिकली दो चीज़ों पर ही कंसिस्ट करते हैं। एक इसमें इमेजेस होती हैं और दूसरा इसमें जो है वो टेक्स्ट ऐड किया गया होता है। तो ये जितने भी आप वेबसाइट बैनर्स देखेंगे उसमें मोस्टली जो है वो यही इसी चीज़ को फॉलो किया गया होता है, इसी पैटर्न को फॉलो किया गया होता है। इमेजेस होती हैं और उसके साथ भी टेक्स्ट ऐड किया गया होता है। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपको कोई डिज़ाइन पसंद आता है, आपको कोई वेबसाइट बैनर अच्छा लगता है और आप उसी की तरह का बनाना चाहते हैं तो आप उसे मैन्युअली ट्रेस करके बना सकते हैं। जैसा हमने सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करते हुए भी देखा था कि हमें कोई पोस्ट अच्छी लगी थी, गूगल इमेजेस में से हमने देखी थी और हमने एज़ इट इज़ उस तरह की पोस्ट जो है वो बना ली थी। उसमें से हमने ट्रेस भी किया था, कुछ शेप्स को भी हमने यूज़ किया था। तो इसी तरह से आप वेबसाइट बैनर्स भी ट्रेस करके जो है वो बना सकते हैं। तो जैसे मैंने सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करते हुए भी आपको बताया था कि जब भी हम ट्रेस करेंगे इस तरह की कोई इमेज तो हम सबसे पहले उसकी बैकग्राउंड को ट्रेस करेंगे। अच्छा, जैसे हमने सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करते हुए भी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ट्रेस करेंगे तो हम सबसे पहले सबसे पीछे वाली चीज़ जो है उसे ट्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पीछे जो है ये सारा रेड बैकग्राउंड है। तो हम इसे पेन टूल की मदद से जो है ट्रेस कर लेते हैं। तो अब हम ये कंट्रोल एंटर कर देंगे तो ये सिलेक्शन यहाँ पर एक बन गई है और यहाँ से हम न्यू लेयर इसकी बना लेंगे। तो यहाँ से अब हम कलर जो है वो पिक कर लेते हैं कलर सिलेक्शन टूल से और वो आल्ट बैक स्पेस की मदद से मैंने जो सिलेक्शन हमने बनाई थी उसमें मैंने ये कलर जो है वो फिल कर दिया। पूरी लेयर पर ये कलर फिल नहीं हुआ जितनी हमने सिलेक्शन की थी। मैंने आपको बताया था कि हम जितनी सिलेक्शन करने हैं उतना हिस्सा ही एक्टिव रहता है, तो हमने अपने एक्टिव हिस्से पर वो कलर अप्लाई कर दिया। और यहाँ से हम अब कोई टेक्सचर ये गूगल पे मैंने खोला हुआ था, इसे हम कॉपी करते हैं और मैं आपको मैन्युअली बता देता हूँ कि किस तरह से ये टेक्सचर ऐड किया गया। हम ये इसे नीचे वाले हिस्से को रेज़ कर देते हैं रेज़र टूल की मदद से और मैजिक वैन टूल से, क्योंकि इसका बैकग्राउंड का कलर सेम है, वाइट है, तो हम मैजिक वैन टूल की मदद से इसे सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, वो सिलेक्ट करने से पहले आप इस चेक को पहले समझ लें। ये कॉन्टिगुअस यहाँ पर लिखा हुआ है, ये चेक जो है वो किस तरह से काम करता है मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये कॉन्टिगुअस वाली जो ऑप्शन थी उसे मैंने इनेबल कर दिया और मैजिक वैन टूल की मदद से जब मैंने इसे सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि इसने इन शेप्स की अंदर वाला जो वाइट वाला हिस्सा है उसे सिलेक्ट नहीं किया, सिर्फ बाहर बाहर से इसने सिलेक्ट किया हुआ है इसे, ये आप देख सकते हैं इसे। तो अगर हम इसे ख़त्म करके इसे सिलेक्ट करेंगे तो आप देखें इसने अंदर वाले हिस्से को भी सिलेक्ट कर दिया। यानी इस इमेज में वाइट जिधर जिधर भी है, यानी वो इन शेप्स के अंदर भी है, ब्लैक वाले हिस्से के अंदर भी अगर वाइट है तो ये उसे भी इससे सिलेक्ट कर लेगा। तो मैंने डिलीट किया बटन दबा के उतना हिस्सा डिलीट कर लिया
और ये हमारे पास सिर्फ जो है वो शेप्स आ गए। तो आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे ब्लैक कलर जो है वो सिलेक्ट है बैकग्राउंड में। तो अब मैं कंट्रोल शिफ्ट बैक स्पेस दबाऊँगा तो उससे देखें हमारी सिलेक्टेड लेयर वो ये थी, ये शेप्स थी, इस पर ब्लैक कलर अप्लाई हो चुका है। तो कंट्रोल टी से मैं इसे ज़रा ट्रांसफॉर्म कर लूँगा अपनी मर्ज़ी से। आल्ट शिफ्ट दबा कर मैं इसे ज़रा रिसाइज इसका कर लेता हूँ और इसके बाद मैं इसे क्लिप इन मास्क कर दूँगा इस लेयर पर। ये देखें अब ये उस लेयर के बीच जो है वो क्लिप इन मास्क हो चुका है। इसकी ओपेसिटी मैं थोड़ी सी कम कर दूँगा, जैसा हमने उस वेबसाइट बैनर में भी देखा था। ये देखें इसकी विजिबिलिटी इससे कम हो गई है और ये आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इतना हिस्सा मैंने आपको बता दिया कि हमने टेक्सचर किस तरह से ऐड किया है। उसके अलावा यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि टेक्स्ट है, फ़ॉन्ट है, इसके ऊपर शेडो अप्लाई किया हुआ है और दूसरी तरफ आप देखें इमेज एक लगाई गई है और उसके अलावा पेन टूल की मदद से शेप बनाई है और यहाँ पर ये लोगो जो है वो ऐड कर दिया गया। तो बाकी सारा काम जो है सिंपल है। तो इसके अलावा अगर आप मैन्युअली नहीं बनाना चाहते तो हमने आपको प्रीमियम टेम्पलेट्स जो हैं जो हमने आपको प्रोवाइड किए हैं, उसमें वेबसाइट बैनर्स के भी टेम्पलेट्स हमने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। तो आप उन्हें भी एडिट करके तो बड़े अट्रैक्टिव किस्म के वेबसाइट बैनर्स जो हैं वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ बैनर्स हैं, मैं किसी को भी ओपन कर लेता हूँ। जैसे ये आपके सामने एक बैनर है, ये एक टेम्पलेट था वेबसाइट बैनर का, तो हम इसे भी मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरह से एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक लेयर देख सकते हैं ऐड हुई है, प्लेस योर इमेज हेयर। आप इस पर क्लिक करेंगे सिंपली और अपनी जो पीएनजी फॉर्मेट में जो आपकी इमेज है वो आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे। मैं यहाँ से कोई डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैंने पीएनजी का भी आपको बताया हुआ है। पीएनजी ऐसे फॉर्मेट की इमेज होती है जिसकी कोई बैकग्राउंड नहीं होती, मतलब उसके बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पर हम इसे ले आएंगे, इसकी बैकग्राउंड को हम मैजिक पेन टूल से जो है वो रिमूव कर लेंगे। इसे सिलेक्ट किया पहले और ये इसकी बैकग्राउंड जो है वो रेज हो गई है। हमारे पास अब सिर्फ इमेज रह गई है। तो ये जितने भी टेम्पलेट्स हमने आपको दिए हैं, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था सोशल मीडिया पोस्ट बनाते हुए भी कि आप इन टेम्पलेट्स को बहुत इजीली एडिट कर सकते हैं, इन कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, इमेज ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी वे है जो हमने आपको टेम्पलेट्स दिए हैं और ये हैं भी बहुत अट्रैक्टिव हैं और ये प्रीमियम टेम्पलेट्स हैं। तो आप इनकी मदद से बहुत इफ़ेक्टिव जो है वो अपनी डिज़ाइनिंग स्किल्स जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ से इस बैनर का साइज़ भी दिखा देता हूँ। इमेज में जाके इमेज साइज़ में मैं आया हूँ, तो ये जो है इस टाइम इस वेबसाइट बैनर का साइज़ है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जिस थीम पर हम वर्किंग कर रहे हैं, जो वेबसाइट हम डिज़ाइन कर रहे हैं, उस थीम में हमें कुछ और साइज़ दिया गया है कि भाई आपने जो यहाँ पर वेबसाइट बैनर ऐड करना है उसका साइज़ कुछ और है इसकी निस्बत। तो आप उस सूरत में क्या करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो आपको थीम ने साइज़ दिया गया है, जो डिमांड की गई है थीम में, उसकी आप एक वर्क स्पेस बना लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल थीम ने जो हमें साइज़ दिया है वो ये है, तो हम उसकी सबसे पहले वर्क स्पेस बनाएंगे एक। तो यहाँ पर आप कंट्रोल दबाकर जितनी भी लेयर्स हैं उन्हें सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। जितनी भी लेयर्स दी गई हैं आप कंट्रोल दबाएंगे और सिंपली उन्हें सेलेक्ट करते जाएंगे। फिर मूव टूल से आप अब ये देखें ये सारी लेयर्स एट अ टाइम सेलेक्ट होकर वहाँ पर आ गई हैं आपके पास। अब आप सिंपली कंट्रोल टी दबाएंगे जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ है और आप इसे एडजस्ट कर लेंगे। तो अब देखें इतना हिस्सा तो एडजस्ट हो गया, लेकिन अभी भी ऊपर और नीचे से जगह जो है वो खाली है। तो हम इसकी बैकग्राउंड को यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। वहाँ से हमने बैकग्राउंड देखें, इससे सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बैकग्राउंड रिसाइज़ हुई है। और ये देखें अब पहले इसका साइज़ मुख्तलिफ था, लेकिन हमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया था कि हमारे थीम में हमें कुछ और साइज़ चाहिए, तो ये अब हमने उस साइज़ में कन्वर्ट कर दी है। और इसका जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हम सारी लेयर्स को पहले सेलेक्ट करेंगे और उसे फिर उधर लेकर आकर उसे एडजस्ट कर लेंगे, यानी कंट्रोल टी के साथ हम उसे बाद में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे उसे। तो इस काम के लिए भी जैसे मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्किल्स जो हैं वो इन्हेंस होंगे और आप उतनी इफ़ेक्टिवली जो है
अपनी डिज़ाइनिंग स्किल्स को यूटिलाइज़ कर सकेंगे। तो जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास जो वेबसाइट बैनर होता है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक उसमें इमेज आती है, जैसे यहाँ पर शूज़ है, ये एक इमेज है। इसके अलावा टेक्स्ट आता है। इमेज और टेक्स्ट पर एक वेबसाइट बैनर जो है वो कंसिस्ट करता है। तो ये वेबसाइट बैनर है। और दूसरा, आप अगर मैनुअली बनाना चाहें कोई बैनर तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि आप उसे पेन टूल की मदद से ट्रेस कर सकते हैं और उसकी शेप्स वगैरह ऐड करके, कलर्स वगैरह चेंज करके, इमेज ड्रैग करके आप मैनुअली भी उसे बना सकते हैं। दूसरा तरीका जो ज़्यादा इजी वे है वो यही है कि मैंने आपको टेम्पलेट्स, प्रीमियम टेम्पलेट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए हुए हैं। तो आप उसकी मदद से इफ़ेक्टिव और परफेक्ट किस्म का वेबसाइट बैनर जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। वो भी हमने आपको टेम्पलेट्स दे दी हैं और वो किस तरह से डिज़ाइन करना है, किस तरह से उसे एडिट करना है, वो भी हमने आपको वन बाय वन उसे करके दिखा दिया है। इसी तरह से आप एक टेम्पलेट को डिफरेंट टाइप से, डिफरेंट तरीके से आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये लास्ट टाइम पे जब सोशल मीडिया पोस्ट हम डिज़ाइन कर रहे थे, उससे टेम्पलेट को यूज़ कर रहे थे, तो तब भी मैंने आपको बताया था कि हम एक टेम्पलेट में भी डिफरेंट चेंजिंग करके उसे डिफरेंटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं, उसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक टेम्पलेट को यूज़ करते हुए भी हम उसे डिफरेंटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो होप्स हो कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस सेशन में हम प्रोफेशनल वे में किस तरह से फ़ोटोशॉप को यूज़ कर सकते हैं, हमारी जो फील्ड में जिस तरह से हमें काम करना पड़ता है, जैसे प्रोडक्ट इमेजेस वगैरह बनानी पड़ती हैं। तो आज हम प्रोडक्ट इमेजेस ही को डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से प्रोडक्ट इमेजेस को, फ़ीचर्स वगैरह उसके डिस्प्ले कर सकते हैं, उसके कलर्स डिस्प्ले कर सकते हैं, उसकी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, उसे एडिट और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक लाइव प्रोजेक्ट भी करके दिखाऊंगा कि ये हम किस तरह से करते हैं। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमें कुछ इमेजेस दी थी हमारे क्लाइंट ने, तो हम आपको इसी तरह फ़ोटोशॉप पे इसे एडिट और मॉडिफाई करके दिखाते हैं। इसे क्रॉप वगैरह, इसकी बैकग्राउंड वगैरह चेंज करेंगे और इसके फ़ीचर्स वगैरह भी ऐड करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे ताकि आपको भी इसकी समझ आ जाए और आप भी अपने क्लाइंट के लिए इसी तरह से प्रोडक्ट इमेजेस डिज़ाइन कर सकें। अच्छा, हम इसकी अब बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर देंगे। वो हम मैजिक पेन टूल की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन हम प्रोफेशनली हमेशा पेन टूल को कंसिडर करते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं। और आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा कि पेन टूल ही यूज़ किया करें और इसकी जितनी प्रैक्टिस की जाए उतनी कम है। इसकी बहुत प्रैक्टिस करें क्योंकि ये बहुत इफ़ेक्टिव टूल है। जितनी आपकी इसके ऊपर ग्रिप होगी उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा, और एक और चीज़ बताता चलूँ कि इन केस आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग या इस तरह से ट्रेस करते हुए अगर लैपटॉप वाले पैड का यूज़ कर रहे हैं तो मैं उसे आपको कहूँगा कि उसे आप लीव कर दें। आप माउस यूज़ करें। माउस में आपको बहुत ज़्यादा गुंजाइश मिल जाती है, बहुत अच्छी तरह आपका कंट्रोल होता है। तो आप हमेशा माउस यूज़ किया करें इस तरह से कोई भी डिज़ाइनिंग करते हुए। तो ये हमने पाथ जो है वो इसका सिलेक्ट कर लिया है। अब कंट्रोल एंटर से हम इसकी सिलेक्शन बना लेंगे और कंट्रोल जे से एज़ यूजुअल हमने इसकी एक न्यू लेयर बना ली है। इतने हिस्से की एक न्यू लेयर बन चुकी है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है हम इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं। हम एक न्यू वर्क स्पेस ऐड कर लेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्लाइंट बता देता है कि आपको कि उसे किस साइज़ में
ये प्रोडक्ट इमेज चाहिए। इन केस उसने ना बताया हो तो आप इसकी 1500 बाय 1500 वर्क स्पेस इसकी क्रिएट कर लीजिएगा। तो हमने इस तरह से इसे मूव किया है सिंपली, और मूव करने के बाद कंट्रोल टी दबाएंगे और इसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे आल्ट शिफ्ट से। ये एंटर किया और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरह हमारा ये दूसरी इमेज भी दी थी जो कि हमने एक ही इमेज में डिस्प्ले करवानी है, ये वाली, क्योंकि ये इसी का बॉक्स है तो हमने ये एक ही इमेज में डिस्प्ले करवाना है इसे। इसे भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा पाथ जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। कंट्रोल एंटर से इसकी सिलेक्शन बना लेंगे और कंट्रोल जे से इसकी न्यू लेयर बन गई है। अब इतना हिस्सा जो ऑब्जेक्ट का है वो हमारे पास न्यू लेयर में है। इसे हम वहीं पर ड्रैग कर लेंगे और कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। आल्ट शिफ्ट से इक्वली इसको रीसाइज कर लेंगे। तो अब हम इस बॉक्स को उस सेट के पीछे ले जाएंगे। उसके लिए हम लेयर को जो है वो चेंज कर लेते हैं उसको। देखें अब हमारा बॉक्स जो है वो उसके पीछे है और मैंने लेयर पैनल से उसकी पोजीशन को चेंज किया। तो हमने दोनों सेलेक्ट कर लिए, दोनों लेयर्स। तो इससे यही होगा कि अब जब हम इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे तो दोनों लेयर्स एट अ टाइम ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। तो ये हमने इसे एडजस्ट कर लिया। यहाँ पर ये मेरे ख्याल से ज़रा बेहतर लग रही है। तो अब हम इसकी बैकग्राउंड पर ज़रा वर्किंग कर लेते हैं, कोई बैकग्राउंड लगा लेते हैं इसकी। तो ये कुछ एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड्स हैं। ये फ़ोल्डर भी हमने आपको दिए है। यहाँ पर आपको कुछ बैकग्राउंड्स जो हैं प्रोफेशनल सी वो मिल जाएंगी, तो आप इसमें से भी कोई यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी करना चाहें तो आप गूगल से या unsplash.com से यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी ये देखें बैकग्राउंड जो है वो अप्लाई हो गई है। अब ये हम सेट पर और ये जो बॉक्स है इसके ऊपर अब हम हल्की सी एडिटिंग करेंगे, कोई शेडो वगैरह अप्लाई कर देते हैं। तो वो यहाँ से जाके देखें ड्रॉप शेडो की एक ऑप्शन है। ये सारी चीज़ें हम पिछले सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं वन बाय वन, और होप्स हो कि आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी और आपको आइडिया होगा कि किस तरह से काम करती हैं। तो अब देखेंगे लेयर पैनल में इसकी लेयर की जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसमें लिखा हुआ भी आ गया है कि ये ड्रॉप शैडो इस पर अप्लाई किया गया। अच्छा, अगर हम किसी लेयर पर जो इफ़ेक्ट अप्लाई किया गया है उसे किसी दूसरी लेयर पर भी अप्लाई करना चाह रहे हों तो वो भी हम कर सकते हैं। हम सिंपली आल्ट को प्रेस करेंगे और उस इफ़ेक्ट को ड्रैग करके हम दूसरी लेयर में ले आएंगे। ये देखें, ये दूसरी लेयर पर भी अब वो वाला इफ़ेक्ट अप्लाई हो गया।
तो देखें जो हमारे ऑब्जेक्ट्स थे उन पर शेडो अप्लाई हो चुके हैं। आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा, तो एंड पे आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट और ई दबाएंगे। ये 4 बटन हैं, 4 कीज़ हैं। तो इससे क्या हुआ है कि आपकी वर्क स्पेस पे जितनी भी लेयर्स थी जो हम सेपरेटली यूज़ कर रहे थे, लेयर 1, 2 और जो भी बैकग्राउंड हमने ऐड की थी, इसने उन सब को एक ही लेयर में मर्ज कर दिया। वो ये आपके पास एक लेयर और आप सिंपली इसे मूव कर सकते हैं। तो हम इसकी एक कॉपी बना लेते हैं कंट्रोल जे से, और यहाँ पर फ़िल्टर में हम आएंगे, कैमरा रॉ फ़िल्टर। ये मैंने आपको बताया था कि प्रोफेशनल जितने भी फ़ोटोग्राफ़र्स हैं वो इसी को यूज़ करते हैं अपनी फ़ोटोग्राफ्स को एडिट करने के लिए। तो जब हमने इस टैब को, इस ऑप्शन को यूज़ किया था लास्ट सेशन में भी, तो मैंने आपको बताया था कि इसकी सेटिंग्स जो हैं वो वेरी करती रहेंगी। कोई प्री डिफाइंड इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है कि आप इतने पे ला के रखते हैं तो ये सेटिंग इस पर अच्छी लगेगी। मतलब ये जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आइडिया होता जाएगा कि हमने कितनी सेटिंग इसकी रखनी है, ज़्यादा रखनी है या कम रखनी है। ये प्रैक्टिस से ही आपको पता चलेगा, और हर इमेज के लिए ये मुख्तलिफ सेटिंग होगी। देखिए आप इसमें से इसकी ब्राइटनेस वगैरह और इसकी शेडोज़ वगैरह, ये बहुत सी ऑप्शंस हैं यहाँ पर। ये आपकी इमेज क्वालिटी को बहुत बेहतर कर देती है, उसकी अपीयरेंस को। तो ये हमारी जो प्रोडक्ट इमेज है ये एक तरह से तैयार हो चुकी है। अच्छा, तो जो हमने क्लाइंट ने जो हमें इमेजेस दी थी वो कुछ इस तरह से थी, बिल्कुल सिंपल थी। हमने उसे सिंपली पेन टूल की मदद से उसे सेलेक्ट किया है, उसे न्यू वर्क स्पेस में ऐड किया है, बैकग्राउंड ऐड की है, शेडो इफ़ेक्ट अप्लाई किया है, और अब ये हमारे पास जो प्रोफेशनल किस्म की प्रोडक्ट इमेज है वो तैयार हो चुकी है। तो होप्स हो कि आपको इस सेशन की समझ आई होगी। मैं आपको फिर बताता चलूँ, फिर रिकमेंड मैं यही करूँगा, एडवाइस यही करूँगा कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी ग्रिप जो है वो अच्छी हो जाएगी इन टूल्स पर, और आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से इन चीज़ों को डिज़ाइन करना सीख जाएंगे, बहुत प्रोफेशनल तरीके से प्रोडक्ट इमेजेस वगैरह डिज़ाइन करना सीख जाएंगे। तो होप्स हो कि आपको इस सेशन की समझ आई होगी। नेक्स्ट सेशन में भी हम इसको देखेंगे कि हम किस तरह से इसके फ़ीचर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। जो भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, जो चीज़ हम डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, तो उसके साथ हम शेडो इफ़ेक्ट उस पर किस तरह से अप्लाई करेंगे। उसके मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, 2-3 तरीके हैं। हम उन्हें वन बाय वन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम वर्क स्पेस एक बना लेंगे और यहाँ से एग्जाम्पलरी इमेज ले आएंगे और उसे वर्क स्पेस के मुताबिक एडजस्ट कर लेंगे। और एक आपको मैं इंपॉर्टेंट बात बताते चलूँगी, ये PNG इमेज है, यानी इसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है। याद रखिएगा कि जब भी आप शेडो अप्लाई करेंगे तो आप ऐसी इमेज पर ही करेंगे, ऐसे ऑब्जेक्ट पर ही करेंगे जिसकी बैकग्राउंड नहीं होगी। अच्छा, पहला तरीका तो इसका ये है कि आप लेयर को सिलेक्ट करें यहाँ से, और उसे नीचे से लेयर स्टाइल्स में जाकर ड्रॉप शेडो की ऑप्शन है। ये हमने जब लेयर स्टाइल्स डिस्कस किए थे तब हमने वन बाय वन ये चीज़ें भी डिस्कस की थी। यहाँ से आप इजीली जो है शेडो इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर भी और प्रोडक्ट वगैरह पर भी। एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी जिस लेयर पर शेडो इफ़ेक्ट ऐड करना चाह रहे हैं उसकी कॉपी बना लेंगे कंट्रोल J से। तो अब आप नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे जिसकी आपने कॉपी बनाई है। तो हम इस पर सिंपली ब्लैक कलर अप्लाई कर देंगे। अगर आपके पास ब्लैक कलर बैकग्राउंड में है तो आप कंट्रोल शिफ्ट बैक स्पेस दबाएंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये बैकग्राउंड में ब्लैक कलर सिलेक्ट है। अगर फोरग्राउंड में सिलेक्ट होगा तो आप आल्ट शिफ्ट बैक स्पेस दबाएंगे। तो ये देखिए इसकी नीचे वाली लेयर पे ब्लैक कलर अप्लाई हो गया। तो आप इसकी नीचे वाली लेयर देख सकते हैं कि उस पर ब्लैक कलर ये देखें अप्लाई हो चुका है। तो आप इसे भी एज अ शेडो यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, आप इसकी ओपेसिटी कम कर लेंगे ज़रा बेहतर इफ़ेक्ट देने के लिए, और यहाँ फ़िल्टर में जाएंगे और ये ब्लर में ये गॉसियन ब्लर होता है,
इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ से मज़ीद बेहतर आप इसे कर सकते हैं शेडो। तो यहाँ से आप शेडो को अपने मुताबिक सॉफ्ट कर सकते हैं जैसे आपको बेहतर लगे। तो ये दूसरा तरीका था शेडो ऐड करने का। ये 2 तरीके हो गए हैं और तीसरा तरीका भी आलमोस्ट उसी तरह से ही है। सबसे पहले हम उसकी कॉपी बना लेंगे उसी लेयर की, नीचे वाली लेयर को हम ब्लैक कर देंगे और इस दफ़ा हम ब्लर गैलरी में आएंगे और वहाँ से पाथ ब्लर सेलेक्ट कर लेंगे। तो एक तरह से आपको डायरेक्शन दी गई है, आप इससे शैडो की डायरेक्शन को डिसाइड कर सकते हैं कि शैडो का जो झुकाव है वो किस तरफ होना चाहिए। आप यहाँ से इसे फर्दर मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ से आप इसे ओके कर देंगे। तो ये ऐड हो गया यहाँ पर इसमें शैडो इफ़ेक्ट। आप इसकी ओपेसिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी भी ये बेसिकली वो लेयर सेलेक्ट हुई है जिस पे हमने ब्लैक पेंट किया था, आप देख भी रहे होंगे लेयर पैनल में। तो ये एक्चुअली उसी की ओपेसिटी को कम ज़्यादा कर रहा है और वो उससे शैडो इफ़ेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो ये 3 तरीके हो गए हैं। एक और तरीका भी देख लेते हैं शैडो अप्लाई करने का। अगेन हम लेयर को कॉपी कर लेंगे। तो याद रखिएगा कि जब भी आप शैडो अप्लाई करेंगे तो आप नीचे वाली लेयर ही को सिलेक्ट करके करेंगे, क्योंकि शैडो जो होता है वो आपके बेसिक ऑब्जेक्ट के नीचे ही होता है, नीचे शो हो रहा होता है। तो आपने जो शैडो इफ़ेक्ट अप्लाई करना है वो आपने नीचे वाली लेयर पर ही करना है। अगेन आप इसे ब्लैक कर देंगे, इसे कलर कर देंगे, कंट्रोल टी करेंगे आप। तो ये देखें दरमियान में आपको एक नोड नज़र आ रही है। यहाँ पर आप कंट्रोल दबाकर इस नोड को अपने लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग करेंगे। ये देखें ये एक तरह से आपको शैडो इफ़ेक्ट देने लग जाएगा। ये देखें आप इसकी ओपेसिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से जितनी आपको चाहिए। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग किस्म का शैडो इफ़ेक्ट। इसी तरह ये गॉसियन ब्लर में आ जाएंगे आप और उसे थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे जो आपका इफ़ेक्ट है। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो सरफेस पे शैडो आता है ना इस तरह से, ये सिर्फ इसी ऑप्शन से होगा, ये और किसी तरीके से नहीं होगा। मैं आपको दोबारा भी करके दिखा देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी इस्तेमाल होता है ये वाला इफ़ेक्ट जो है कि आपकी सरफेस पे शैडो शो हो रहा होता है। मैंने दोबारा से उसे न्यू लेयर बनाकर उसको ब्लैक कलर किया है और कंट्रोल टी से उसे ट्रांसफॉर्म किया है और कंट्रोल दबाया है और उसकी सेंटर वाली नोड से इस तरह से ये देखें आप हल्का फुल्का इसे जिस तरह से एडजस्ट करना चाहें आगे पीछे को, राइट लेफ़्ट आप इसे कर सकते हैं। ओपेसिटी आप इसकी कर देंगे और इसे स्मूथ करने के लिए इस तरह से ये अब एक तरह से कंप्लीट शैडो इफ़ेक्ट जो है अप्लाई हो जाएगा। ये देखें तो ये तरीका भी हो गया है। एक आधा और हम तरीका फिर देख लेते हैं शैडो इफ़ेक्ट अप्लाई करने का। अगेन हमने कॉपी कर ली है लेयर, नीचे वाली लेयर को हम सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल टी दबाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ये देखिए ऑप्शन है फ्लिप वर्टिकल की, तो इससे ये वर्टिकली फ्लिप कर देगा जैसा कि उसके नाम से जाहिर है। हम इसकी ओपेसिटी सिंपली ज़रा कम कर लेंगे। तो इस तरीके में आपको ऑब्जेक्ट को ब्लैक करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी तरह ही जो है वो अच्छा लगता है। आप देख भी रहे होंगे ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा इस पर डिफरेंट सा शैडो इफ़ेक्ट जो है अप्लाई हुआ है। ये देखें तो ये ऑलमोस्ट 5 तरीके मैंने डिस्कस किए हैं, आपको बताए हैं कि हम किस तरह से शैडो इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट पे। और इसमें 2-3 आपने देखे होंगे बहुत डिफरेंट हैं, तो वो आप लाजमी ध्यान रखिएगा और इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा क्योंकि डिफरेंट डिज़ाइन में डिफरेंटली शैडो भी ऐड करना पड़ सकता है। तो ये ज़रूरी है आपके लिए कि आपको ये जितने भी मैंने तरीके बताए हैं ऑलमोस्ट 5 थे, तो इनकी आप प्रैक्टिस करते रहें और ये आपको आने चाहिए क्योंकि आप डिज़ाइन के मुताबिक कोई भी तरीका आपको यूज़ करना पड़ सकता है। और ये जितने भी मैंने तरीके बताए हैं एक्चुअली ये जो शैडो इफ़ेक्ट है ये भी बहुत यूज़ होने वाला है और ट्रेंडिंग में है आजकल, इसकी बहुत वैल्यू इसे दी जाती है और आपके डिज़ाइन में काफ़ी यूज़ होता है। तो इसकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जितने भी तरीके बताए हैं सबकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि हम प्रोडक्ट इमेजेस किस तरह से बना सकते हैं, और इस सेशन में हम देखेंगे कि हम फ़ीचर इमेजेस या हम प्रोडक्ट इमेज में फ़ीचर जो है वो किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर मैं आपको लाइव प्रोजेक्ट की तरफ ले चलता हूं जो हमें क्लाइंट ने दिया हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से उसमें फ़ीचर्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ से ये पिक्चर हमें क्लाइंट ने दी थी, इस पर अब हमने फ़ीचर्स ऐड करने हैं। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो इमेज आपको क्लाइंट देता है ना, वो इसी तरह से देता है, मतलब वाइट बैकग्राउंड में कोई पेपर वगैरह के बैकग्राउंड में वो आपको इमेज देता है ताकि आपके लिए भी ये हेल्पफुल रहे। तो अगेन हमेशा की तरह जैसे हम पेन टूल की मदद से सिलेक्ट करते हैं, इसका भी हम पाथ बनाएंगे और फिर सिलेक्शन बना लेंगे इसकी पेन टूल की मदद से। तो ये हमने पाथ बना ली है, अब कंट्रोल एंटर दबाया है और ये देखें इसकी सिलेक्शन बन गई है। इसे कंट्रोल जे से जैसे हम हमेशा करते हैं न्यू लेयर बना लेते हैं, इसकी हमने न्यू लेयर भी बना ली है ताकि इसे मूव करने में और एडिट मॉडिफाई करने में आसानी रहे। एक न्यू वर्क स्पेस बना ली है 1500 बाय 1500 की, और इस ऑब्जेक्ट को जो हमने सेलेक्ट किया था उसे हम उठाकर ड्रैग करके इधर ले आए। इसे हम एडजस्ट कर लेंगे जितना हमें बेहतर लगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसकी बैकग्राउंड ऐड कर लेते हैं। ये कुछ बैकग्राउंड्स हैं, ये हमने आपको भी दी हैं, और इसी में से ये वाली ले आता हूँ मैं। तो बैकग्राउंड लेयर को हम नीचे कर लेंगे ताकि वो पीछे शो हो उसके, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो आगे शो हो। तो जितना हिस्सा आपको चाहिए या जिस साइज़ में चाहिए उस तरह से आप उसे एडजस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी बैकग्राउंड भी लग गई है, सिंपल सी है लेकिन अच्छी लग रही है, इसके साथ डिसेंट लग रही है। तो हम इस पर शेडो जो है वो अप्लाई कर देते हैं, लास्ट सेशन में भी हमने डिस्कस किया था। इस तरह से ये देखिए उस पर शेडो अप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली इस सेशन में क्योंकि हमने फ़ीचर्स ऐड करना सीखना था और उसे डिस्कस करना था, तो यहाँ भी हमें क्लाइंट ने 2-3 फ़ीचर्स दिए हुए हैं, जिसमें थे एक था ग्रेट गिफ्ट फॉर एवरीवन, यानी ये जो प्रोडक्ट है ये गिफ्ट के लिए बड़ा बेहतरीन है। इसी तरह प्रोटेक्टिव क्लॉथ का एक फ़ीचर बनेगा, और इसी तरह ब्यूटीफुल वुडन बॉक्स। तो ये 3 फ़ीचर हैं जो हमने ऐड करने हैं, और वो किस तरह से ऐड करने हैं वो आप अब देखें। अच्छा, फ़ीचर्स जो होते हैं वो इंडिकेट करने होते हैं हमने, तो उसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं, मुख्तलिफ़ शेप्स आपको मिल जाती हैं जो इंडिकेटर्स होते हैं। तो उसमें आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ कस्टम शेप टूल। यहाँ पर कुछ बिल्ट इन टूल्स हैं फ़ोटोशॉप ने दी हैं, जैसे ये एरोज़ हैं। आप इनमें से कोई एरो भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आप इसे ऐसे ड्रा कर लीजिएगा, कलर चेंज कर लें उसका, और इसी तरह कंट्रोल टी से इसे आप रिसाइज़ भी कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। और यहाँ पर सिंपली टेक्स्ट टूल से आप उसका फ़ीचर ऐड कर दें। इस तरह से। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये कुछ इंडिकेटर्स जो हैं पीएनजी में हैं, तो आप इन्हें भी कॉपी करके सेव करके वहाँ पर ड्रैग करें और बैकग्राउंड रिमूव करके आप इन इंडिकेटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। आपको मैंने बैकग्राउंड रिमूव करना सिखाया हुआ है मैजिक पेन टूल से, और ये देखें सिंपली इस तरह से भी आप कर सकते हैं। मतलब आपको कुछ अगर कस्टम शेप्स यहाँ पर जो
फ़ोटोशॉप की बिल्ट इन शेप्स हैं उनमें से कोई पसंद नहीं आती, तो आप इस तरह से गूगल से भी पीएनजी अपनी मर्ज़ी की जो इंडिकेटर है वो डाउनलोड करके तो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट फ़ीचर जो हमें क्लाइंट ने दिया था वो है ब्यूटीफुल वुडन बॉक्स। तो ये आपको वुडन बॉक्स भी नज़र आ रहा होगा नीचे। तो ये हमारा दूसरा फीचर भी ऐड हो गया। लास्ट हमारा फीचर जो हमारे क्लाइंट ने दिया था वो था प्रोटेक्टिव क्लॉथ, तो उसका फीचर भी अब हम ऐड कर लेंगे। अच्छा, आप जो लेयर्स होती हैं उन्हें आप कॉपी भी कर सकते हैं। सिंपली आप उस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और आल्ट दबा कर इस तरह से उस लेयर पर आएंगे और ये देखें उसकी कॉपी बन गई। आल्ट दबा कर आपने ड्रैग करना है माउस से, तो उसकी एक कॉपी बना देगा। इसी तरह से आप टेक्स्ट भी कॉपी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले उसकी लेयर सेलेक्ट करें। जैसे ये मैंने इसकी लेयर, आप ये देखें आल्ट दबाया सिंपली और ये उसकी कॉपी जनरेट कर देगा। तो ये देखें तीनों फीचर जो हमें क्लाइंट ने दिए थे वो हम यहाँ पर ऐड कर चुके हैं। अच्छा, तो लास्ट में एक और काम आप करेंगे कि आप टेक्स्ट टूल जो है वो सिलेक्ट करेंगे और कोई भी टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेंगे जो आपने किसी भी फीचर्स में ऐड किया है। यहाँ पे मैंने 3 फीचर्स ऐड किए थे, उसमें से किसी पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। कंट्रोल ए दबाएंगे तो देखें ऊपर साइज़ लिखा आ गया उसका। कंट्रोल सी करें आप और आप बाकी फीचर्स पर भी वही साइज़ जो है अप्लाई कर दें। कंट्रोल ए दबाएं, सेलेक्ट करें उसे कंट्रोल वी से, तो इस तरह सारा डिस्प्ले में अच्छा लगेगा, सीक्वेंस लगेगा, डिसेंट लगेगा। तो इस तरह से हम जो है फीचर्स ऐड करते हैं अपनी प्रोडक्ट के साथ। होप्स हो कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। सिंपली आपने यहाँ से शेप्स जो हैं फ़ोटोशॉप की वो यूज़ कर सकते हैं उसके इंडिकेटर के लिए, या आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीएनजी फाइल्स डाउनलोड करें, बैकग्राउंड रिमूव करें और वो भी आप इसके इंडिकेटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा टेक्स्ट जो ऐड करना है वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, उसका भी आप ध्यान रखिएगा कि बेहतर यही है कि आप सबका साइज़ सेम रखें ताकि वो देखने में डिसेंट लगे। तो होप्स हो कि आपको इसकी समझ आई होगी, प्रैक्टिस करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि प्रोडक्ट इमेजेस के साथ फ़ीचर्स किस तरह से ऐड करते हैं, और ये कुछ और भी मैंने डिज़ाइन की हुई हैं चीज़ें अपने क्लाइंट्स के लिए जिसमें हमने फ़ीचर्स ऐड किए थे डिफरेंटली। ये जूम हुआ है यहाँ पर, ये देखें। ये मैं आपको बता भी दूंगा अभी कि ये किस तरह से हमने ये जूम किया इसे। तो हमें ये बेसिकली इमेज इस तरह से मिली थी, हमने इसकी बैकग्राउंड रिमूव की है सबसे पहले तो, और ये जूम किस तरह से होगा वो आप देख लें। तो वो जूम करने के लिए टूल ले लेता हूँ, एलिप्टिकल मार्की टूल है। तो शिफ्ट और आल्ट को प्रेस करते हुए यहाँ पर ये मैं शेप एक ड्रा कर लेता हूँ। शिफ्ट और आल्ट से क्या होगा, ये इक्वली जो है वो इंक्रीज़ करेगा इसका साइज़। तो ये एक तरह से सिलेक्शन बन गई है। हमें जितने हिस्से का भी हम जूम में उसे शो करना चाहें उतने की पहले सिलेक्शन बना लेंगे। तो ये मूव टूल पर मैं आ गया हूँ। अब कंट्रोल जे कर लेंगे ताकि ये सिलेक्शन जो है सिर्फ इतना हिस्सा न्यू लेयर में कन्वर्ट हो जाए, और ये देखिए इतना हिस्सा हमारे पास बाहर आ गया। अब इसकी साइडों पे जो हमने ब्लैक बॉर्डर लगाया था वो किस तरह से लगेगा वो भी आप देख लें। ये लेयर स्टाइल्स कुछ होते हैं, मैंने डिस्कस भी किए थे 1 बाय 1, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। ये आउटर ग्लो की एक ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से कलर आप पिक कर लेंगे।
और ये देखें जितना आप इसे इंक्रीज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। ये तो इस पिक्चर में कोई ऐसी कोई ख़ास मुश्किल चीज़ है नहीं है, जो है थी वो मैंने आपको बता दी है, जो आपके लिए न्यू चीज़ थी। यहाँ हमने सिंपली बैकग्राउंड इसकी चेंज की है, उसके अलावा ये पीएनजी के हमने ये डाउनलोड किए थे बैकग्राउंड उसकी रेस करके, तो ये यूज़ कर लेंगे। और उसके अलावा सिंपली हमने इसका टेक्स्ट ऐड कर दिया है। और ये जूम किस तरह से हुआ है ये मैंने अभी आपको बता दिया है कि एलिप्टिकल मार्की टूल से हमने सिलेक्शन क्रिएट की है और उसे न्यू लेयर में कन्वर्ट करके हम उसे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, ये भी हमने अपने क्लाइंट के लिए एक बनाई थी कि इसे कस्टम शेप्स में से हमें कुछ शेप्स मिल जाती हैं, आपको डिफरेंट मिल जाएंगी जिस तरह से भी आप इसे डिस्प्ले करवाना चाहें। तो कोई भी शेप आप यहाँ से पकड़ें और उसे ड्रा कर लें अपनी वर्क स्पेस में। उसे हमने यहाँ से कलर फिलअप कर दिया और उसकी ओपेसिटी जो है वो हमने कम कर दी है। तो ये फीचर्स भी डिस्प्ले हो गए हैं और वो अच्छा डिसेंट भी लग रहा है। इसी तरह से ये एक इमेज है, इसमें भी हमने सिंपली ये जो हमारा सेट था सिलेक्शन इसकी की है और इसे हम यहाँ पर ले आए हैं। और ये जो लीव्स हैं इसकी हमने सिलेक्शन क्रिएट करके तो इसकी जो लेयर थी उसकी पोजीशन हम ऊपर ले आए हैं और वो ऐसे फील आ रहा है जैसे ये सेट के ऊपर जो हैं वो लीव्स आए हुए हैं। और ये किस तरह से होंगे ये भी मैं आपको क्विकली करके दिखा देता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास ये एक इमेज है, इसे मैं क्विकली सिलेक्ट कर लूँगा मैजिक पेन टूल से। ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किस तरह से इसे इस तरह ऐसे शो करवा सकते हैं कि जैसे लीव इसके ऊपर है और ये उसके नीचे। तो फ़िलहाल हम इस लेयर को हाइड कर लेते हैं और अपनी बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेंगे और इतने हिस्से की हम कॉपी बना लेंगे, कंट्रोल जे से कॉपी लेयर कर लेंगे। तो इस टाइम हमारे पास इतना हिस्सा है और हम इसकी जो बैकग्राउंड है वो मैजिक पेन टूल से सिलेक्ट कर लेंगे और हम इसे इन्वर्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट आई से और उसे डिलीट कर देंगे। तो अब हमारे पास जो लीव थे उसकी एक न्यू लेयर हमने बना ली है उसकी सिलेक्शन करके। तो अब हम उस लेयर की सिर्फ पोजीशन चेंज करेंगे। ये देखें अब उस लेयर को हम ऊपर ले आए हैं और हमारा जो बॉक्स सेट है वो ऐसे लग रहा है जैसे लीव्स के नीचे है और लीव्स उसके ऊपर आ गए हैं। सिंपली हमने उसे सिलेक्ट करके तो उसकी लेयर पैनल में से पोजीशन को चेंज किया। तो ये कुछ छोटे छोटे से फीचर्स थे, मतलब मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप इसे डिस्प्ले कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो होप्सो कि आपको इसकी समझ आई होगी। मिलते हैं अगले सेशन में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट सेशन में हमने प्रोडक्ट इमेज को डिज़ाइन करने का एक तरीका देखा था, एक डिफरेंट वे कि हम स्टैंड्स वगैरह जो 3D स्टैंड्स होते हैं या पोडियम होते हैं उन पर हम अपनी प्रोडक्ट इमेज को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज हम एक और अंदाज़ में प्रोडक्ट इमेज को डिज़ाइन करना सीखेंगे, देखेंगे। तो हम अगेन यही प्रोडक्ट जो है वो ले लेते हैं। सपोज़ कर लेते हैं कि आपको आपके क्लाइंट ने दी है और अब हम इसको प्रोडक्ट इमेज इसका बनाएंगे। नॉर्मली आपको क्लाइंट साइज़ दे देता है, नहीं देगा तो आपने 15 बाय 1500 पर बना देनी। तो मैं क्विकली इसे क्रॉप कर लेता हूँ। तो ये हमने इसकी पाथ बनाने के बाद कंट्रोल एंटर दबा कर इसकी सिलेक्शन बना ली और इसकी हम न्यू लेयर बना लेंगे। ये कुछ स्टेप्स हैं, इन्हें याद रखा कीजिए। ये हर दफ़ा जब भी हम सिलेक्शन बनाएंगे पेन टूल से तो इसी तरह से यूज़ करेंगे। तो हम इस कलर को सिलेक्ट कर लेंगे और इसकी सैचुरेशन ख़त्म कर देंगे ताकि उसमें जो ब्लूइश शेड है वो कम हो जाए या ख़त्म हो जाए। तो अब हमने इन दोनों लेयर्स को ग्रुप कर लिया कंट्रोल जी से। तो हम सबसे पहले एक सूटेबल बैकग्राउंड यानी जो इस प्रोडक्ट को सूट करे तो हम वो बैकग्राउंड पहले ले जाते हैं और उसे हम इसके साथ एडजस्ट कर लेते हैं।
हम उस लेयर को अपनी ऑब्जेक्ट वाली लेयर को, प्रोडक्ट वाली लेयर को लेयर पैनल में उसकी पोजीशन बदल देंगे, उसे ऊपर ले जाएंगे। तो बेसिकली ये जो हम प्रोडक्ट इमेज का भी तरीका यूज़ कर रहे हैं, इसे हम मिरर इफ़ेक्ट कहते हैं। और इसमें जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, हम इसमें मिरर इफ़ेक्ट एक प्रोड्यूस करते हैं। तो आप इससे इस तरह से ज़रा एडजस्ट कर लेंगे अपनी बैकग्राउंड को, और इसमें से आप अपनी पूरी वर्क स्पेस पर बैकग्राउंड अप्लाई नहीं करेंगे, थोड़ा सा आप नीचे से जगह छोड़ देंगे। फिर आप कंट्रोल जे करेंगे जिससे उसकी कॉपी बन जाएगी बैकग्राउंड की। कंट्रोल टी दबाएंगे, अपने माउस से आप राइट क्लिक करेंगे और फ्लिप वर्टिकल कर देंगे। ये देखिए, जो आपने बैकग्राउंड की कॉपी बनाई थी, ये बेसिकली इसने उसे वर्टिकल कर दिया। तो फिर आप दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करेंगे और उसे आप एडजस्ट कर लेंगे। तो ये जो आपकी लेयर है, आपको यहाँ से नज़र भी आ रहा है, ये नीचे वाली लेयर है। आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ फ़िल्टर वाली टैब में आएंगे, ब्लर, और यहाँ पर गॉसियन ब्लर पर आप क्लिक कर देंगे। ये देखें, आप जितना ज़रा उसे ब्लर करना चाहें उतना आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अच्छा, तो अब आप ये नीचे इसको देख सकते हैं कि ऐसी फील आ रही है जैसे कोई मिरर होता है। तो ये बेसिकली हमने अप्लाई किया, इसे हम फर्दर अभी मॉडिफाई करते हैं। हम अपनी इस प्रोडक्ट में जाएंगे और कंट्रोल जैसे प्रोडक्ट की भी एक कॉपी बना लेंगे इसकी लेयर की। और ये जो नीचे वाली लेयर है, ओरिजिनल लेयर, इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे और अगेन हम कंट्रोल टी दबाएंगे और राइट क्लिक से उसे भी वर्टिकल कर देंगे। तो हमने इसे वर्टिकली रोटेट किया है ताकि इसकी ज़रा शेडो वाली फील आ जाए इसमें, और इसकी ओपेसिटी हम यहाँ से कम कर देते हैं ताकि ज़्यादा ओरिजिनल फील आए उसमें। और यहाँ से हम गॉसियन ब्लर जो है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसे हम अप्लाई कर देंगे जितना हमें ज़रा बेहतर लगे। तो देखें, इससे हम कहते हैं मिरर इफ़ेक्ट बेसिकली। इसमें मतलब ऐसा आपको फ़ील हो रहा है जैसे आपकी जो प्रोडक्ट है वो किसी शीशे के ऊपर रखी गई है, जिसका जो रिफ्लेक्शन है वो नीचे शो हो रहा है। तो आप इस तरह से भी अपनी प्रोडक्ट इमेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और लास्ट में हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट ई दबाकर, ये 4 कीज़ हैं, इन्हें दबाकर हम इस पूरे को एक लेयर में बना लेंगे। फिर कंट्रोल जे करके इसकी कॉपी बना लेंगे। तो अब ये जो हमारी कंप्लीट इमेज बन गई है, इसको दोबारा से हम इन्हेंस कर लेंगे। ये कैमरा रॉ का जो एक टैब होता है, मैंने आपको बताया प्रोफेशनल जो फ़ोटोग्राफ़र्स हैं अपनी पिक्चर्स को एडिट करने के लिए यही यूज़ करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं और बहुत ज़्यादा गुंजाइश है इसमें एडिट करने की। देखिए, आप बहुत ज़्यादा अपनी प्रोडक्ट को, अपनी इमेज को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और इसका मैंने आपको बताया था कि रेशो जो है वो वेरी करती रहेगी। ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह से यूज़ करते हैं। ये देखें, तो पहले आपकी इमेज ऐसी थी और अब आप देखें इसमें कलर्स ज़रा बेहतर हो गए हैं, ज़रा मज़ीद अट्रैक्टिव हो गए। तो ये हमारा तीसरा तरीका था प्रोडक्ट इमेज को रिप्रेजेंट करने का, उसे डिज़ाइन करने का। होप्स हो कि आपको इसकी समझ आई होगी, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट सेशन में हमने प्रोडक्ट इमेजेस डिज़ाइन करना सीखा था कि वो हम प्रोडक्ट इमेजेस अपने क्लाइंट्स के लिए किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। आज हम एक दो और अंदाज़ में, एक दो और स्टाइल्स उसके देखेंगे कि हम किस तरह से प्रोडक्ट इमेजेस डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हम एज़ यूजुअल वर्क स्पेस से क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पर ये इमेज है हमारे पास, इसे कॉपी कर लेते हैं। ये आपको समझाने के लिए मैं एक इमेज यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो ये वाली है। आपके क्लाइंट आपको कुछ भी दे सकता है, लेकिन हम सपोज़ कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो ये है। तो अब इसकी प्रोफेशनली जो प्रोडक्ट इमेज है वो किस तरह से बनाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम पेन टूल से इसका पाथ डिफ़ाइन कर लेंगे।
पेन टूल पर जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि बहुत यूज़फुल है और जितना आप इसे एक्यूरेटली ड्रा करेंगे उतने ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स ये शो करेगा। तो हमने कंट्रोल एंटर प्रेस करके अब इसकी सिलेक्शन जो है वो बना ली है। इसकी न्यू लेयर बना लेंगे। तो अब इतना हिस्सा जो हमने सेलेक्ट किया था वो हमारे पास न्यू लेयर में आ चुका है। तो आप ये देखें कि ये यहाँ से ब्लू सा शेड आ रहा है इस पर, इसे भी अब हम एडजस्ट कर लेते हैं। ये बैकग्राउंड का शेड है एक्चुअली, यहाँ से हुई। और सैचुरेशन टैब ही हमने पिछले सेशंस में डिस्कस भी किया था कि इसे हम इमेज की जो कलर है उसे एडजस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं इस पर क्लिक कर लूँगा और जिस कलर पे मैं चेंजिंग्स अप्लाई करना चाह रहा हूँ, जिसे एडिट करना चाह रहा हूँ, उसे सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ से। और अब यहाँ से सिर्फ उसी कलर पर इफ़ेक्ट होगा, यहाँ से मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। तो ये मैंने इसकी सैचुरेशन जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी है। सैचुरेशन क्या होती है? सैचुरेशन बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ कलर होती है। तो इसकी यानी एक तरह से मैंने इंटेंसिटी जो है वो ख़त्म कर दी। और अब आप देख भी सकते हैं कि वो जो ब्लू शेड थी पहले वो अब ख़त्म हो चुकी है। तो इस आइकन से मैंने मतलब सेलेक्ट किया था उस कलर को। हम जिसे भी सिलेक्ट करेंगे इस आइकन से, ये सिर्फ उसी पर एडिटिंग जो है वो अप्लाई होगी। तो अब इसको लेयर को मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं आपको फिर से एक दफ़ा और करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें, ये आइकन लिया है। अभी आप कलर देखें, ब्लू सा शेड है, मैंने उसे सिलेक्ट किया है और यहाँ से आकर उसकी सैचुरेशन ख़त्म कर दी। ये देखें। तो इस तरह से आप कलर को एडजस्ट कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि इसकी इन टैब्स की, इन टूल्स की, इन ऑप्शंस की प्रैक्टिस करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको ये समझ आएंगे कि इनसे क्या आप चेंजिंग्स कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल दबाकर इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करता हूँ और इन्हें ग्रुप कर देता हूँ कंट्रोल जी से, या एक ग्रुप बन गया। तो अब हम प्रोडक्ट इमेज जी को डिज़ाइन करने का एक और तरीका जो है वो देख लेते हैं। तो ये बहुत ही प्रोफेशनल और इफ़ेक्टिव किस्म का तरीका है, इफ़ेक्टिव वे है प्रोडक्ट इमेज को रिप्रेजेंट करने का। तो ये कुछ 3D स्टैंड्स हैं जो हमने आपको भी प्रोवाइड किए हुए हैं। तो बेसिकली ये बने बनाए डिज़ाइंस हैं और हमने सिर्फ अपने प्रोडक्ट को इन बैकग्राउंड्स के साथ एडजस्ट करना है। तो जितने भी 3D स्टैंड्स आप ये देख रहे हैं ये आपको इंटरनेट से बमुश्किल मिलते हैं, मतलब वहाँ से आपको मिलना तकरीबन इम्पॉसिबल है क्योंकि ये प्रीमियम होते हैं। तो हमने आपके लिए ये ख़रीदे हैं और हम आपको ये प्रोवाइड भी कर देंगे। तो इसमें से कोई भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला मैं ले आता हूँ तो ड्रैग करके, तो इसकी जो विड्थ है वो ऑलमोस्ट 6000 है और हाइट इसकी 5000 है। तो यानी ये जो इमेजेस हैं ये बड़ा हाई क्वालिटी इमेजेस हैं। मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ। ये बिल्कुल भी पिक्सेलेट नहीं करेंगे, ये रफ़ साइड्स नहीं इसमें से कोई नज़र आएंगी। ये बिल्कुल परफेक्ट है और बड़ा स्मूथ फील दे रहा है। तो ये प्रीमियम होते हैं, तो ये हम इंशाल्लाह आपको ये भी प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप इसे अपने डिज़ाइंस वगैरह में यूज़ कर सकें। और ये बहुत ज़्यादा इजी होता है, मतलब आपने सिर्फ अपनी प्रोडक्ट को क्रॉप करना है और इसमें लाकर आपने एडजस्ट कर देना। तो मैं सिंपली इसे कंट्रोल A से सिलेक्ट कर लूँगा इस सारे को और कंट्रोल C से कॉपी कर लूँगा और अपनी प्रोडक्ट वाली जगह पर इससे लाकर पेस्ट कर दूँगा, उसे रिसाइज़ कर दूँगा इस तरह से। उसके बाद इसको मैं लेयर पैनल से नीचे ले जाऊंगा ताकि हमारा प्रोडक्ट ऊपर आ जाए और ये एक तरह से बैकग्राउंड में चला जाए। अब सिर्फ मैंने प्रोडक्ट को एडजस्ट करना है इसके ऊपर, यानी ऐसे फील हो कि जैसे ये स्टैंड के ऊपर रखा गया है, कुछ इस तरह से। ये देखिए, तो इस प्रोडक्ट के जो कलर्स हैं वो ज़रा लाइट लग रहे हैं, इसे हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि देखने में ज़्यादा बेहतर लगे। तो यहाँ से हम आएंगे, कर्व्स पर क्लिक कर लेंगे
ये हमने डिस्कस किए हुए हैं सारे जब हमने कलर्स को एडजस्ट करने के तरीके देखे थे। तो आप देखें यहाँ से ये जो है कलर जो एडजस्ट है वो बैकग्राउंड पर भी हो रहा है अप्लाई और प्रोडक्ट पर भी अप्लाई हो रहा है। ये नीचे ऑप्शन दी गई है, ये नीचे एक ऑप्शन दी गई है, तो इसको क्लिक करने से ये सिर्फ उसी पर अप्लाई होगा जो लेयर इसके नीचे होगी। तो आप यहाँ से लेयर पैनल में देख सकते हैं कि ये जो अब हम अभी कर्व कर रहे हैं, ये ऊपर कर्व वाली लेयर है और उसके नीचे ये जो लेयर आ रही है ये ऑब्जेक्ट की है। तो इस बटन को प्रेस करने से वो सिर्फ ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होगा। ये देखें बैकग्राउंड उसी तरह है और ये जो कलर जो एडजस्ट हो रहा है ये सिर्फ ऑब्जेक्ट का हो रहा है। तो ये बहुत सिंपल और एफिशिएंट तरीके से हमने प्रोडक्ट की जो इमेज है वो डिज़ाइन कर ली है। ये प्रोडक्ट इमेज एक डिज़ाइन हो गई है बड़ी प्रोफेशनल किस्म की। तो बेसिकली इस तरीके में आपने अपनी इमेज को जो प्रोडक्ट है उसे क्रॉप करना है और इन बैकग्राउंड्स में ये जो स्टैंड्स हैं इसमें लाकर आपने एडजस्ट कर देना है और सिंपल प्रोडक्ट इमेज आपकी जो है वो रेडी है। मैं आपको 2-3 स्टैंड्स जो हैं वो फ़ोटोशॉप में ओपन करके दिखा भी देता हूँ। ये कुछ स्टैंड्स मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं यहाँ से। तो ये देखें ये एक तरह से स्टैंड है और बड़ी हाई रेजोल्यूशन में ये इमेज है। आपने सिंपली अपना जो प्रोडक्ट होगा उसे इधर लेकर आना है, उसे वहाँ से क्रॉप करना है और उसे लाकर आप इसके ऊपर एडजस्ट कर देंगे। और ये देखें इसी तरह से ये भी है। आपका काम सिर्फ एडजस्ट करना है अपने प्रोडक्ट को, आपने क्रॉप करना है वहाँ से सिलेक्शन टूल वगैरह से और उसे इधर लाकर आपने एडजस्ट कर देना है। कलर का कोई इशू आएगा तो वो आपने कलर का जो टूल्स हैं जो ऑप्शंस हैं वहाँ से आपने उसे यूज़ करते हुए उसमें चेंजिंग कर लेनी है ताकि वो देखने में भी अच्छा लगे आंखों को। तो होप्स हो कि आपको ये तरीका भी समझ आ गया होगा। ये एक तरह से एक स्टाइल है, एक डिफरेंट स्टाइल है अपनी प्रोडक्ट इमेज को रिप्रेजेंट करने का। और ये जो प्रीमियम स्टैंड्स हैं ये भी हम आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर देंगे। तो होप्स हो कि आपको समझ आई होगी और आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में। अल्लाह हाफिज़।